प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे वर्तमान राजनीतिक हालात देश के अंदर जो चल रहे हैं और देश को इससे क्या ख़तरा आगे भविष्य में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक विशेष अपील आपसे करना चाहूँगा, एक विशेष निवेदन आपसे करना चाहूँगा। मैं आपसे केवल एक बार ये विनती करता हूँ, आप 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले की तस्वीर के ऊपर एक नज़र मारिए। कृपया एक बार उस सीन को देखिए, उस नज़ारे को देखिए। जो आज़ादी का संघर्ष चला था वो कैसा संघर्ष था, रोंगटे खड़े करने वाला संघर्ष था। अगर उसको याद करते हैं हम एक एक चीज़ को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा संघर्ष था वो। हालांकि उसमें भी गद्दारी की थी लोगों ने, हमारे ही अपने देश वालों ने गद्दारी की थी, जिन्होंने भरपूर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अपने देशवासियों के साथ नहीं थे, देश के साथ नहीं थे वो। उनकी भावनाएं पूरी तरह से अंग्रेज़ों के साथ जुड़ी थी, देश के खिलाफ थे वो। लेकिन जो जज्बे वाले थे, जो महान क्रांतिकारी थे, वो कहीं इनसे भारी थे। इनकी चाल वहाँ नहीं चलने दी गई। इस वजह से वो देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करा के गए हैं अपनी कुर्बानियाँ दे करके। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो सीन याद आता है, जब वो नज़ारा याद आता है, और जब इन लोगों को याद करते हैं जो उस वक़्त भारत के इस आज़ादी के संघर्ष में कहीं भी आसपास नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आज वो लोग भारत की सत्ता में मतलब डटे हुए हैं। भारत की सत्ता में आज वही लोग डटे हुए हैं जिन्होंने ना देश को अपना माना था, ना देशवासियों को अपना माना था, और न ही उस संघर्ष को अपना माना था। इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। कितनी दुख की बात है, कैसी विडंबना है ये। आज वो लोग अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि वही राष्ट्रवादी हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जब इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं उन महान क्रांतिकारियों से, उन महान वीरों से। अब नाम गिनवाने लगूंगा तो बहुत सारे नाम छूट सकते हैं, इसलिए मैं नाम एक एक का नहीं गिनवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिसका नाम छूट जाएगा उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन इतने अनगिनत नाम थे जिन्होंने हमारे कल के लिए, मतलब हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपने आज को मिटा के वो। लेकिन आज जो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं देश में, बहुत ही भयंकर हैं, बहुत ही डरावने हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपको पता है कि सैनिक राजनीति में कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। सैनिक का एक ही काम है कि देश की सुरक्षा करना है, देश को बाहरी खतरे से बचा के रखना है, ताकि देश के अंदर के जो कामकाज हैं वो स्मूथली चलते रहें, आराम से चलते रहें, बिना विघ्न के चलते रहें, बिना रोक टोक के चलते रहें। ये है केवल सैनिक का मतलब सबसे बड़ी जिम्मेवारी, कि देश को कहीं से भी बाहर से ख़तरा नहीं आने देना है। जो देश के ऊपर अगर ख़तरा बाहर से आता है वो सैनिक उसको अपने ऊपर झेलता है, देश के ऊपर आँच नहीं आने देता है। ये है सेना का जज्बा, सैनिकों का जज्बा। और इस वजह से राजनीति की तरफ सैनिकों का कोई खास रुचि इनकी कभी हुई नहीं है। इक्का दुक्का कहीं चले गए हैं वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ कोई राजनीति में इनकी रुचि नहीं थी। लेकिन वर्तमान में ये फौजी जनता पार्टी का जो गठन हुआ है, फौजी प्लस देश की जनता मिल कर के इन्होंने फौजी जनता पार्टी का गठन किया है। और वो केवल इस मकसद से किया गया है कि आज 75वां साल हमारा आज़ादी का चल रहा है, लेकिन आज़ाद हम आज भी नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। अंग्रेज़ों से यानी कि विदेशियों से तो हमने उनके चंगुल से देश को निकाल लिया, लेकिन आज अपने देशवासियों के चंगुल में देश पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है। और इनको देश को अगर इनके चंगुल से मुक्त नहीं कराया गया तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इतनी शर्म की बात है, इतनी दुख की बात है। ये कहीं से भी देश को अपना नहीं मानना, उस वक्त इन्होंने माना और न आज मान रहे हैं। आप देखिए गरीब की क्या हालत है, मज़दूर की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है। हर रोज़ बद से बदतर इनकी हालत होती जा रही है, और सरकार ऐश कर रही है। सरकार एसी कमरों में बैठ के ऐश कर रही है, जो मन में आता है वही आदेश निकाल देते हैं, वही कानून बना देते हैं, कुछ भी लागू कर देते हैं। इनको ज़रा सा भी ये ध्यान नहीं है कि क्या इसको लोग झेल पाएंगे। जिस गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसके लिए आप हर रोज़ महंगाई बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ इतने गलत आदेश आप निकाल रहे हैं, कैसे वो जिंदा रह पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इन्हीं चीज़ों को, इन पीड़ा को देखते हुए देखिए, पहले
ये 8 साल से पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि बहुत अच्छी सरकारें थी, बहुत ईमानदार सरकारें थी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो तानाशाही चल रही है ये पहले कभी नहीं थी। यानी देश को इतना बड़ा खतरा कभी महसूस नहीं हुआ कि जब 24 घंटे ये लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, आज पता नहीं क्या होने वाला है या कल सुबह क्या हो जाएगा। आज बिल्कुल हालात वैसे हैं, हमें कभी भी भरोसा नहीं है कि कब इस देश में क्या नई आफत आ जाएगी, क्या नई मुसीबत आ जाएगी। ऐसे अनिश्चितता के दौर से आज देश गुजर रहा है। और इसी सब को देखते हुए, क्योंकि ये सरकार 8 साल पहले आई थी, 8 साल पहले आई थी, 9वां साल इनका शुरू हो गया है, और उस वक़्त के इनके जो दिए हुए दर्द थे जो सैनिकों ने देखे हैं, सैनिकों ने खुद अपने ऊपर भी देखे और देश के ऊपर भी देखे। अपने ऊपर इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के रूप में देखा, और देश के ऊपर तो लगातार उसी दिन से देख ही रहे हैं जब से आई है। तो ये हर वर्ग को मार रहे हैं, हर वर्ग को ये कंडम करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं देश में केवल अमीर लोग जो इन्हें दबा के धन इनके ऊपर लौटा सके, केवल वो लोग रहें, गरीबों की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं, ये सब कुछ उनको देना चाहते हैं, और उनके हवाले देश को करके फिर ये गरीब को, मजदूर को सता के उनसे काम लेंगे। उनकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, केवल मतलब उन्हीं की चलेगी, तानाशाही के तरीके से उन्हीं की चलेगी। इस गरीब की कोई मर्जी नहीं चलेगी, इनको उनका हुक्म मानना पड़ेगा। ऐसा माहौल देश में आने वाला है, और इसी को देखते हुए, इस खतरे को भांपते हुए ये सैनिकों ने फैसला लिया था। तमाम सैनिकों ने, सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक, सिपाही से जनरल तक, सब लोगों ने इकट्ठे होकर के और देश की जनता के साथ बातचीत करके, सबके साथ तालमेल करके, और सब ने ये कहा, देश की जनता ने सैनिकों से भी ज़्यादा ये कहा है कि यस, अब आपकी ज़रूरत है देश को। आप लोगों ने बाहर के ख़तरे से अभी तक देश को बचाया है, अब अंदर के ख़तरे से भी देश को आप ही लोगों को बचाना है। इस किस्म की बातें हमारे जो सिविल में भाई हैं उन्होंने कहा है। और मुझे ये गर्व होता है आपको बताते हुए कि मैं भी आपकी बहादुर भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। और ये उस वक़्त जब फैसला लिया गया, काफ़ी लंबे डिस्कशन चले हैं, आपस में भी हम लोगों के चले हैं, हमारे सिविल के भाइयों से भी चले हैं, सबके साथ डिस्कस होकर के फाइनली इस पार्टी का गठन किया गया है। और मुझे आप सब ने इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था, और मकसद केवल यही था कि देश में जो गंदगी 75 साल से लगातार बढ़ती जा रही है, उसको हमने ख़त्म करना है, उसको आगे नहीं बढ़ देना है, उसको ब्रेक लगाना है। लेकिन हमारे देखते देखते अभी और बढ़ती जा रही है। पिछले 8 साल में लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ सॉरी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पता नहीं है। महंगाई आप देख लीजिए, कि महंगाई के बारे में लंबे लंबे नारे लगा के ये सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या नारा लगाएंगे ये, अब क्या लगाएंगे? अब तो एक ही नारा है, बहुत हुई जुमलों की वार, बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार फौजी सरकार। केवल सैनिक ही इस देश को बचा सकते हैं अभी, क्योंकि सैनिक को मैं शुरू से, जब से वो सेना में गए हैं, उनको एक जज्बा है उनके अंदर। उनको मालूम है कि देश के लिए कुर्बानी देने का जब समय आएगा तो सैनिक पीछे नहीं रहेगा। तो लगता है अब वही समय यहाँ देश की अंदरूनी राजनीति में भी हमें करना होगा, लेकिन ये आप सबके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इस पार्टी का गठन करने का, यानी फौजी जनता पार्टी का गठन करने का मकसद केवल एक ही था, देश की राजनीति शुद्ध हो, स्वच्छ हो, जो जंग लग चुका है उस राजनीति को नकार दिया जाए, और एक स्वच्छ राजनीति जिसके अंदर गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएं, विधानसभाओं में भी और संसद में भी। तब ये गरीबों का कल्याण होगा, तब किसान का कल्याण होगा, तब उस मजदूर का कल्याण होगा। क्योंकि ये जो आज बैठे हैं, इन लोगों को गरीबी का मालूम ही नहीं है। ये गरीबी जानते ही नहीं क्या चीज़ है गरीबी, इन्होंने कभी देखा ही नहीं गरीबी को, क्योंकि 75 साल से यही लोग राज करते आ रहे हैं देश के ऊपर परमानेंट। ये अपना अधिकार समझते हैं, एकाधिकार। ऐसा नहीं है, ये गलत है। इनका एक बार कोई शुरू में विधायक या सांसद चुना गया, उसके बाद उसी के परिवार से लोग आ रहे हैं। वो खुद आएगा, उसका बेटा आएगा, बेटी आएगी, दामाद आएगा या बहू आएगी, यही सब चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है। क्यों आप में से नहीं आ सकते हैं? सत्ता में तो कोई भी, देखिए, इसको आपने आकर के सत्ता को जनता की सेवा के लिए चलाना है, जनता की सेवा करनी है। आज जो करें वो जनता की सेवा नहीं कर रहे, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। यही वजह है कि जनता दुखी है। ये लोग ऐश कर रहे हैं, जनता दुखी है।
तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। अब देखिए आज हाल में, अब आज से संसद सत्र शुरू हुआ है, अब देख लीजिए आज से कितनी चीज़ों के और भाव बढ़ा दिए गए हैं। आटे का बढ़ा दिया, दही का बढ़ा दिया, पनीर का बढ़ा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। आपको अखबारों से ये पता भी लग गया होगा, डिटेल लग गया होगा, टेलीविज़न से भी पता लग गया होगा। उस पर मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये इतना दुखद है कि अब देश को बचाने का एक ही रास्ता है कि आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और गलत लोगों को बाहर निकालें। अब जो ऊंचे चरित्र के लोग हैं, ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं, जो सच में देशभक्त हैं, उन लोगों को हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजें, तभी ये देश बचेगा, तभी ये देश बचेगा, वरना देश बच नहीं सकता है। बहुत ही, यानी ये हर चीज़ को बिल्कुल जैसे दुकान चलाई जाती है उस तरीके से चला रहे हैं। आदमी अपने अपने वहाँ फिट कर रहे हैं ताकि इनको अपनी दुकान चलाने में कोई दिक्कत ना आए। कहीं भी किसी भी जगह किसी अच्छे पद पर किसी भी गरीब को, मजदूर को, या जो न्यूट्रल आदमी उसको कभी नहीं करेंगे। ये उन्हीं को करेंगे जो इनकी जी हजूरी करता है, जो इनकी चिलम भरता है, जो इनके आगे पीछे घूमता है, उसी को पद दे रहे हैं ये, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इनके काम आए। ये प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक है, भद्दा मजाक है। और अगर हम अब फेल हो गए तो शायद आगे हमें पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है, कृपया बिना देरी के आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। जिस रूप में भी आप हिस्सा बनना चाहते हैं आप हिस्सा बनिए और इस देश को बचाइए। उन महान वीरों को, उन महान जो शहीद अपनी शहीदियाँ दे गए, एक बार उनकी आंखों में आंख डालिए, एक बार उस नज़ारे को देखिए, आपका खून खौल जाएगा कि वो कितनी पीड़ाएं झेल कर, कितनी तकलीफ़ें झेल करके वो देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करा के गए हैं। और आज देश ऐसे चंगुल में फंस चुका है, इतनी बड़ी गुलामी के अंदर आज देश को धकेल दिया गया है। ये अगर अब हम इससे देश को नहीं निकालेंगे तो शायद आगे जा कर के बहुत मुश्किल काम हो सकता है। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है। आपको ये तुरंत फैसला लेना होगा, तुरंत आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी के साथ आप जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, आपको गर्व होगा उन महान जो शहीद हैं हमारे, उनके सपनों को हम साकार करेंगे, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरी अपील को स्वीकार करेंगे और बिना देरी के फौजी जनता पार्टी का आप हिस्सा बनेंगे, ताकि भारतवर्ष को एक सुंदर भारत, पवित्र भारत जो ये हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा सुंदर बनाएं और विश्व शक्ति बनाएं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आप तुरंत इसमें अपना फैसला लेंगे और फौजी जनता पार्टी के साथ आकर के जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।